शेखुल वज़ाइफ की पहली पेशनगोई सच साबित होते पूरी दुनिया ने देखा। अब शेखुल वज़ाइफ का दूसरा बड़ा रूहानी इशारा। इस दफा को एक खास साथ आ रही है, बस इशारा कर रहा हूँ, आशिकों अक्लमंदों के लिए इशारा काफी है, जिसके आसार नजर आना शुरू हो चुके हैं। अल्लाह के ये दरवेश चंद माह से मुसलसल मखलूक खुदा को मुस्तकबिल में आने वाले सख्त हालात से खबरदार कर रहे हैं। ऊपर से फैसला यही है कि रिज़्क 7 जमीन नीचे चला जाएगा। बस अल्फाज काफी हैं। कितने मालदार गरीब हो जाएंगे, कितने गरीब फकीर हो जाएंगे, कितने फकीर मिस्कीन हो जाएंगे। इस सूरत हाल में नवंबर के महीने में पूरे पाकिस्तान में मुफ्त चलने वाली सैकड़ों बसें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की मानिंद होंगी। जो सवार हो जाएगा वो खुद को और अपनी नस्लों को आने वाले सख्त हालात और अजाब से बचा लेगा। अब जो हकाइक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इनको सुनने के बाद आप भी मेरी बात से मुत्तफिक होंगे। शेखुल वज़ाइफ के मशहूर ज़माना मैगजीन अबकरी के 1 जून 2025 के शाया होने वाले शुमारे में एक ऐलान किया गया जिसकी हकीकत खुलना शुरू हो चुकी है। पूरी दुनिया को इंसानी तारीख का सबसे बड़ा खतरा दरपेश है, क्योंकि दूसरे सियारों में रहने वाली मखलूक की नजरें हमारी जमीन पर जमी है। इसलिए वो 2 छोटे छोटे स्पेसशिप भेजने के बाद एक बहुत बड़ा स्पेसशिप भेज रहे हैं। एस्ट्रॉइड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम, इन शॉर्ट एटलास, एक ऐसा सिस्टम है जिसका काम खिला में मौजूद ऐसे ऑब्जेक्ट का पता लगाना है जो जमीन से टकरा सकते हैं। इसने 29 जून में इस ऑब्जेक्ट का पता लगाया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक साइंसदान ने ये इंकशाफ किया है कि हमारी अब तक की इकट्ठी होने वाली मालूमात के मुताबिक ये ऑब्जेक्ट कोई कॉमेट नहीं बल्कि कोई एलियन स्पेसशिप हो सकती है। Aliens may land this November. A strange object is closing in, faster, stranger, and maybe not alone. This changes everything. जिसका साइज पहले 2 के मुकाबले में बहुत ही बड़ा है। हैरानकुन बात यह है कि जब ये ऑब्जेक्ट हमारी जमीन के करीब आए हैं, जमीन पर बहुत बड़ी बड़ी तबाहियां हुई हैं। इस बड़े स्पेसशिप के नजर आते ही जमीनी हालात खराब होना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान और भारत में तारीखी सैलाब तबाहियां मचा रहा है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अटलांटिक समंदर में 8.8 मैग्नीट्यूड का तूफान आया है, जिसकी वजह से जापान, अमेरिका, रशिया और चाइना यानी पूरी दुनिया में बड़ी समंदरी तूफानी लहरें टकरा रही हैं। इसके अलावा इंडिया में 30 करोड़ लोगों की जान हालिया ज़लज़ले की वजह से खतरे में है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इस ऑब्जेक्ट का इन वाकयात से क्या ताल्लुक है। इसका इंकशाफ उस वक्त हुआ जब साइंसदानों ने मुख्तलिफ कड़ियां मिलाई। जब ये ऑब्जेक्ट हमारी जमीन के करीब आए हैं, इन वाकयात में हैरानकुन तौर पर बेहद इजाफा हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये ऑब्जेक्ट एलियन के जहाज यानी स्पेसशिप हैं? तो हकाइक सुनिए। पहला ऑब्जेक्ट 2017 में उस वक्त देखा गया जब वो हमारी जमीन के गिर्द खामोशी से चक्कर लगाकर करोड़ों किलोमीटर दूर जा चुका था और इसकी रफ्तार थी 87 किलोमीटर पर सेकंड, यानी जमीन की रफ्तार से दोगुनी। इसका एक ही मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सफर नहीं कर रहा था, बल्कि इसमें कोई इंजन काम कर रहा था। साइंसदानों ने इसका नाम ओमुआ रखा और ऑब्जेक्ट के नजर आने के बाद बड़े खतरनाक वाकयात होना शुरू हो गए। 2017 में ही मेक्सिको और इसके इर्द गिर्द के इलाके में 1.7 मैग्नीट्यूड का जलजला आया। इसी साल 3.7 मैग्नीट्यूड का ईरान इराक बॉर्डर पर जलजला आया। इसके बाद 2019 में एक और छोटा ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम में आया और फिर एक से बढ़कर एक वाकयात रोनुमा होना शुरू हो गए, जिसमें साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और मलावी में आने वाले खतरनाक तूफान शामिल हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि इनका ताल्लुक खलाई चीजों से कैसे? तो नाजरीन, साइंसदानों को वही पैटर्न देखने को मिला। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट नजर आया, उसी दिन से समंदर में तूफानी सूरत हाल पैदा हो गई है। अब इन रूहानी इंकशाफात को सुनकर आपकी अकल दंग रह जाएगी। कलंदर चे गोयत हक गोयत, यानी कलंदर जो भी कहता है हक और सच कहता है। 30 जून को पूरी दुनिया के सामने ये हकीकत आती है। The interstellar object or the alien ship traveling towards the inner solar system will reach Earth and put its plan into action between November 21st and December 5th, 2025। लेकिन शेखुल वज़ाइफ हकीम मोहम्मद तारिक महमूद चुगताई के मशहूर ज़माना मैगजीन यानी अबकरी के 1 जून 2025 के शाया होने वाले शुमारे में इसी तारीख यानी 21 से 23 नवंबर
2025 کو خاص سات قرار دیا جاتا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کیسے معلوم ہوا اس خاص سات کا، جبکہ دنیا تو 1 جون کو بے خبر تھی۔ تو یہ کلپ سنیے۔ ہم وہاں سے نکلے تو کسی اور ہی جہان میں پہنچ گئے۔ وہ جہاں ایسا تھا کہ اسے الفاظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ لوگ کون ہیں؟ ہم عالم لاہوت کی مخلوق ہیں، نہ ہی انسان اور نہ ہی جنات۔ میں سورہ اخلاص کا عامل ہوں۔ جو کتا ہم نے بھیجا تھا وہ ہمارا ہی ساتھی تھا۔ آپ سورہ اخلاص پڑھ رہے تھے، اس وجہ سے آپ ہماری نظروں میں آئے۔ اگر آپ اس کتے کو بھگا دیتے تو آپ یہاں نہ ہوتے۔ کیا مجھ سے پہلے اس جہان میں ہماری دنیا سے کوئی آیا ہے؟ جی ہاں، کئی ہستیاں آئی ہیں۔ آپ نے ان میں سے ابن العربی کا نام سنا ہوگا۔ جی ہاں، میں نے ان کی کتابوں میں اس جہان کا تذکرہ پڑھا ہے۔ ہم سائنسی ترقی میں آپ کی دنیا سے بہت آگے ہیں۔ آپ کے لوگ اگر 1 ارب سال بھی ترقی کر لیں تو ہماری دنیا تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ نے اڑن تشتریوں کے بارے میں سنا ہے؟ ہاں، میں نے ان کے بارے میں کچھ کتابوں اور کچھ اخباروں میں پڑھا ہے۔ وہ ہم ہی ہوتے ہیں اور اکثر بغیر نظر آئے آپ کی دنیا میں آتے ہیں۔ جو شخص بھی لاکھوں کی تعداد میں سورہ اخلاص پڑھے، ہم اسے اپنے اس جہان کی سیر ضرور کرواتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ اسے کسی صاحب کمال کی اجازت ہو۔ میں کافی دیر اس جہان میں گھوما۔ عجب عالم حیرت تھا۔ ٹیکنالوجی ایسی کہ ہماری سائنس اس کے آگے بے حیثیت۔ یہ ہے علامہ لاہوتی پوری سراری، جو سالوں سے دوسرے جہانوں میں سفر کر رہے ہیں اور ان کا عبقری کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ دوسری اہم بات یہ کہ شیخ الوظائف کے ساتھ بڑے بڑے اولیاء کی خاص نسبتیں اور مضبوط تعلق ہے، جس کی وجہ سے ان پر اللہ کی خاص عنایت سے خاص لمحات کھلے، کیونکہ جب اللہ کسی قوم پر مشکل حالات بھیجتا ہے تو اس سے پہلے اپنے پیاروں کو بچنے کے سارے گر سکھا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی اس خاص گھڑی کا انکشاف ہوا تو شیخ الوظائف نے دنیا کے سب سے بڑے درود پاک کے چلے کا اعلان کر دیا، کیونکہ یہ واحد ذریعہ ہے اللہ کے غضب سے بچنے اور اس کی رحمتوں سے جھولیاں بھرنے کا۔ پاکستان وہ خوش قسمت ملک ہے جہاں ان خلائی اسپیس شپ اور آبجیکٹ کی آفات سے بچنے اور کملی والے کا عشق اور اللہ کی نظر کریمی پانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو اب بھی اس محفل اور ان لمحات کی قدر و منزلت کا پتہ نہیں چل سکا تو اللہ سے مانگیں کہ ہماری آنکھوں سے پردے ہٹا اور ہمیں بھی قبول فرما۔ اللہ پاک ہم سب کو اس مبارک تاریخی درود پاک کے چلے میں شمولیت کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔